मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो टनल में किसी से बचकर भाग रही होती है। एक लम्हे को तो वह बच भी जाती है, मगर बाहर निकलते ही एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे जान से मार देता है। फिर हमें कुछ ऐसे बात का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लोवर अपने लापता बहन को तलाश करने के लिए अपने 4 दोस्तों मैक्स, मेगन, मीना और एबे के साथ आई होती है। फिर हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। क्लोवर इस वीडियो के जरिए अपनी बहन को तलाश करने आई होती है। फिर वो पांचों मेगन के कहने पर प्रेयर करने लगते हैं। प्रेयर के बाद क्लोवर शॉप में जाती है और शॉपकीपर को अपनी बहन की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में पूछती है। शॉपकीपर क्लोवर को बताता है कि इस लड़की को आखिरी बार ग्लो वैली में देखा गया था। उसके बाद सारे ग्लो वैली की तरफ निकल जाते हैं। मौसम खराब होने की वजह से सारे एबे को वापस जाने को कहते हैं, मगर वो नहीं मानता। थोड़ा सा आगे जाने पर वो एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जिसके आसपास बारिश नहीं हो रही थी। एबे और मैक्स को छोड़कर बाकी तीनों दोस्त अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लोवर को दिखाया जाता है जहाँ जंगल में उसे अपनी बहन दिखाई देती है। वो अपनी बहन के पीछे जाने लगती है, मगर मैक्स उसे रोक लेता है। घर में एबे को बोर्ड पर बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ नीना को एक ऐसा रजिस्टर दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे लोगों के नाम बार बार लिखे गए होते हैं। उन्हीं नामों में नीना को क्लोवर की बहन का नाम भी लिखा हुआ दिखाई देता है। उस रजिस्टर के शुरू में लिखा होता है वेलकम टू ग्लोर वैली। नीना की नजर घड़ी पर पड़ती है जो दोबारा से स्टार्ट हो गई होती है। तभी इन्हें बाहर से अपनी गाड़ी की आवाज आती है। जब ये जाकर देखते हैं तो कोई उनकी गाड़ी ले जा चुका होता है। सिग्नल न होने की वजह से तीन दोस्त घर में लैंडलाइन फोन ढूंढने लगते हैं। फोन मिलने के बावजूद उनका किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। तभी एबे को कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं तो वो उन आवाजों के पीछे जाता है, मगर काफी देर तक वापस नहीं आता। जब नीना उस कमरे में जाती है जहाँ एबे गया था तो वहाँ एक मास्क पहने आदमी को देखती है जिसने एबे को 2 हिस्सों में काट दिया था। नीना की आवाज सुनकर मैक्स जब ऊपर जाता है तो वो उस आदमी को देखता है जिसने नीना को भी मार दिया होता है। मैक्स नीचे आकर उन दोनों को भी छुपने को कहता है। वो तीनों अपनी अपनी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। मैक्स मार्क्स वाले आदमी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जान से मार देता है। वो आदमी मेगन के पास जाता है और उसका सर जमीन से पटक पटक कर उसे भी मार देता है। ये सब देखकर क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है जहाँ उसे अपनी बहन दिखाई देती है। जैसे वो अपनी बहन की तरफ बढ़ने लगती है, पीछे से मास्क वाला आदमी आकर उसे जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि घड़ी फिर से स्टार्ट हो गई है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। एबे उन सबको से कमरे में बुलाकर दिखाता है कि अब यहाँ हमारे भी मिसिंग पोस्टर्स लग चुके हैं। उन्हें बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जब वो देखते हैं तो वहाँ दरवाजा खुद ही बंद खुल हो रहा होता है। एबे और मैक्स मिलकर दरवाजे को बंद करते हैं। दूसरी तरफ मेगन पोजेस होने शुरू हो जाती है और एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाती है। सभी लोग मिलकर मेगन को ढूंढने लगते हैं तो मेगन की आवाज उसी रूम से आती है जहाँ पोस्टर लगे हुए थे। मेगन उस रूम में हर पोस्टर की तरफ उंगली करके अजीबोगरीब आवाज में कुछ बोल रही होती है। फिर बोलते बोलते मेगन खुद ही अपनी गर्दन मोड़कर मर जाती है। मेगन के मरते ही उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, मगर अब सामने एक ऐसा घर आ चुका होता है जो पहले वहाँ मौजूद नहीं था। तभी एक अनजान पावर क्लोवर को उस घर में खींच लेती है और बाकी सबको वापस घर में धकेल देती है। क्लोवर के उस घर में जाते ही घर का दरवाजा बंद हो जाता है। क्लोवर की आंखें जब उस घर में खुलती है तो वहाँ बहुत सारे मास्क और एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखती है। क्लोवर वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, मगर वो औरत क्लोवर को देख लेती है और कहती है कि तुम इस तरह तो यहाँ से नहीं निकल सकती, या तो वक्त खत्म होने तक जिंदा रहो या तो फिर इस दुनिया का हिस्सा बन जाओ। और फिर क्लोवर को पोसेस कर लेती है। मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए उस घर में आता है। दूसरी तरफ नीना और एबे गाड़ी में भागने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में बैठते ही एबे और फिर नीना दोनों मारे जाते हैं। घर में मैक्स को सेकंड फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखता है तो मास्क पहनी क्लोवर उसे जान से मार देती है। क्लोवर के घर से निकलते ही गाड़ी में बैठा हुआ मास्क वाला आदमी क्लोवर को गाड़ी से हिट करके जान से मार देता है। क्लोवर के मरते ही घड़ी दोबारा से घूमकर स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग वापस से अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। इस बार सब बगैर कुछ किए घर को चारों तरफ से लॉक करके खुद भी वॉशरूम में लॉक हो जाते हैं। क्लोवर उन सबको बूढ़ी औरत की कई बातें बताती है। तभी एबे उठकर पानी पीने लगता है और बाकी सबको भी पानी पिलाता है। पानी पीते ही एबे की तबीयत खराब होने लग जाती है और अचानक से उसका जिस्म फट जाता है। फिर नीना, मेगन और मैक्स का जिस्म भी फट जाता है। आखिर में क्लोवर बचती है और वो जमीन पर लेटकर अपने मरने का इंतजार कर रही होती है कि हमें वहाँ किसी को चलते हुए दिखाया जाता है। ये वही शॉपकीपर होता है जिसे हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसे देखते ही क्लोवर का जिस्म भी फट जाता है और वो मर जाती है। रेत की घड़ी फिर से शुरू हो गई। इस बार सब घबराए हुए सुराग ढूंढने लगे कि क्लोवर को दस्तावेजात के ढेर में से इस शख्स की असल पहचान मिल गई। वो एक साइकोलॉजिस्ट था। और इन्हें एक और सच भी पता चला कि ये जगह कभी एक खूबसूरत शहर था, मगर भूकंप की वजह से यहाँ सब कुछ ढेर हो गया जिसमें हजारों इंसान मारे गए। नीना को एक दरवाजा दिखाई देता है। जब वो उसे खोलती है तो इसके अंदर बहुत बड़ी टनल होती है। टनल को देखते ही वो घबराकर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स को एक वीडियो मिलती है जिसे वो लगाकर देखने लगते हैं। वो उस साइको का एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो होता है। हम इस वीडियो में एक जिंदा इंसान को देखते हैं। वो साइको उस इंसान के साथ डर और निराशा का खेल खेल रहा होता है। वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक हैवान में तब्दील होता जाता है और ठीक 13 दिन बाद वो एक मुकम्मल
नौजवान बन जाता है। अभी लिमिटेड स्टोर में से एक आवाज आती है कि अगर तुम डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो जंगल में आओ। क्लोवर ये सुनकर बगैर सोचे समझे जंगल की तरफ भाग जाती है। सभी क्लोवर के पीछे जाना चाहते हैं मगर एबे उन सबको रोकता है। एबे कहता है कि उन्होंने सिर्फ क्लोवर को बुलाया है। तभी नीना उसके पीछे से आकर लोहे की एक नोकदार चीज से उसके सीने में वार करती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों जाओ, मैं इसको देख लूंगी। मैक्स और मिगेन क्लोवर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्लोवर जंगल में एक जाल में फंस जाती है। नीना और मैक्स के पास वही मास्क पहना हुआ आदमी आता है और उन दोनों को जान से मार देता है। जंगल में मैक्स और मिगेन के पीछे एक शैतान लग जाता है। मैक्स और मिगेन भागते हैं मगर मिगेन उससे बच नहीं पाती और शैतान उसे अपने साथ ले जाता है। मैक्स अपनी जान बचाकर क्लोवर के पास पहुंचता है और उसे जाल से निकालने की कोशिश करता है कि तभी क्लोवर की बहन उसके पीछे पड़ जाती है। वो दोनों वहां से भागते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। क्लोवर मैक्स से सभी के बारे में पूछती है तो मैक्स मिगेन के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे नीना और एबे के बारे में नहीं पता। तो क्लोवर कहती है मुझे मार दो ताकि हम दोबारा जिंदा और अपने दोस्तों को भी बचा सके। मैक्स क्लोवर को मार देता है और खुद भी वो पानी पी लेता है जिससे पीकर वो पहले भी मरे थे और खुद भी मर जाता है। इस बार क्लोवर के उठने पर उसे पता चलता है कि हम 13 बार मर चुके हैं। तभी एबे उठकर अपनी कमर दिखाता है कि उसे अपनी कमर पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। सारे उसे तसल्ली देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोवर उठ के बाहर की तरफ देखती है तो वो सारा शहर वापस आ गया होता है जो पहले जमीन में धंसा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है और वो पीछे मुड़कर मेगन के बारे में पूछती है। सब कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एबे को याद आता है कि वो हर लम्हे को रिकॉर्ड कर रहा था। वो अपना मोबाइल चेक करता है तो उसमें बहुत सारी वीडियोस होती हैं। वो एक वीडियो को क्लिक करता है जिसमें वो आदमी हमें एक दरवाजे में जाता हुआ दिखाई देता है। मेगन कहती है मैं इसका पीछा कर रही हूँ और वो भी उस दरवाजे में चली जाती है। बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जब वो देखते हैं तो बहुत सारे शैतान उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। क्लोवर अकेले ही मेगन को बचाने का इरादा करती है और उस टनल की तरफ बढ़ जाती है। तभी बाकी सब भी क्लोवर का साथ देने का इरादा कर लेते हैं और सब टनल में एंटर कर जाते हैं। टनल में उनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है। वो जैसे तैसे करके उसे जान छुड़वा कर भागते हैं। भागते भागते वो कैसे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ मार्क्स वाला आदमी पहले से मौजूद होता है। तीनों दोस्त क्लोवर को वहाँ से भागने को कहते हैं और खुद मार्क्स वाले आदमी का सामना करने लगते हैं। फिर क्लोवर का सामना उसकी बहन से होता है। ना चाहते हुए भी उसे अपनी बहन को जान से मारना पड़ता है। दूसरी तरफ क्लोवर के तीनों दोस्त मास्क वाले आदमी का सामना कर रहे थे, उसे जान से मार देते हैं। आगे जाते हुए क्लोवर को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो मिगेन होती है जो एक्सपेरिमेंटल रूम में एक शैतान के साथ बंद होती है। शैतान की रस्सी आहिस्ता आहिस्ता लंबी हो रही थी और वो मिगेन के करीब पहुंचता जा रहा था। क्लोवर मिगेन से कहती है कि मैं चाबी ढूंढ कर आती हूँ। चाबी ढूंढते हुए क्लोवर एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चल रही होती है। पीछे से शॉपकीपर आता है और क्लोवर से कहता है कि तुम मेरे आज तक का सबसे अच्छा शिकार हो। कोई भी आज तक मेरे ऑफिस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन तुम्हारी ये तमाम कोशिशें बेकार हैं क्योंकि तुम्हारा हाल भी आखिर में तमाम लोगों की तरह होगा जो आज तक मेरा एक्सपेरिमेंट बने हैं। कोई भी आज तक मेरे ऑफिस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन तुम्हारा हाल भी उन सब की तरह होगा जो आज तक मेरा एक्सपेरिमेंट बने हैं। तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। शॉपकीपर का ध्यान भटकते ही क्लोवर उसका कप थोड़ा सा आगे कर देती है जहां सीलिंग से पानी टपक रहा था। ये वही पानी था जिससे पहले उन सब की मौत हुई थी। शॉपकीपर के देखने से पहले ही क्लोवर उस कप को उसकी वापस अपनी जगह पर रख देती है। दूसरी तरफ क्लोवर के जो 3 दोस्त पीछे थे उनके पीछे बहुत सारे शैतान पड़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मिगेन के करीब जो शैतान था वो भी जल्द आजाद होने वाला। शॉपकीपर अपना कॉफी का कप उठाता है और उसे पीने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने जिस्म में थोड़ी सी गड़बड़ महसूस होती है मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। शॉपकीपर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। शॉपकीपर की बॉडी के पास क्लोवर को चाबी दिखाई देती है जिन्हें लेकर वो मिगेन को बचाने जाती है। इनको आजाद कराते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। बाकी तीनों दोस्त अपने आप को शैतानों से आजाद कराने के बाद इन दोनों की भी बाहर निकलने में मदद करते हैं। फिर हमें वही रेत की घड़ी दिखाई जाती है जिसमें वक्त खत्म हो जाता है मगर इस मर्तबा ये तीनों जिंदा बच जाते हैं। तभी हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ सूरज निकल चुका था और उस वक्त तक बारिश भी थम चुकी। पांचों दोस्त एक दूसरे को सहारा देते हुए गाड़ी में बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के आखिर में हम उसी घर की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जो अचानक से चेंज होना शुरू हो जाती है और हमें एक नया इलाका, नया घर और नई गाड़ी दिखाई जाती है। इसका मतलब अभी ये खेल और चलेगा और न जाने कितने लोग इस खेल का शिकार बनेंगे। कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस टाइप की मूवीज पसंद है ताकि हम अगली मर्तबा आपकी पसंद की मूवी एक्सप्लेन करें।